वेलकम टू JBN एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का 29 सितंबर 2025 की राजस्थान करंट अफेयर्स की नई क्लास में सभी का स्वागत है। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे राजस्थान में पहली बार निजी स्कूलों के नामांकन में सरकारी स्कूलों से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरा पढ़ेंगे राजस्थान में देश का पहला सैन्य बालिका विद्यालय किस जिले में स्थापित होगा, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही पढ़ेंगे भारतीय सेना के दक्षिणी कमान का उच्च तीव्रता सैन्य अभ्यास किस फायरिंग रेंज में किस जिले में हुआ है संपन्न, इसके बारे में अपन संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सभी जुड़ जाइए राजस्थान करंट अफेयर्स की इस क्लास के साथ। सभी का स्वागत है। सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी नवरात्रि चल रही है तो माता जी आपके जीवन में सरकारी ये गवर्नमेंट जॉब से आपकी खुशियां भर दें, सभी को सही स्वस्थ रखें। इसी कामना के साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज जो अपन ने कल पढ़ा था उसका एक बार फटाफट से सुपरफास्ट रिवीजन कर लेते हैं। शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। सभी जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राजस्थान में 2022 से 2024 के बीच लड़कियों में बाल विवाह में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो सही जवाब हो जाएगा 66% की गिरावट दर्ज की गई है। दूसरा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने मिशन हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत अगले 5 वर्ष में कितने पेड़ लगाने की घोषणा की है? तो सही जवाब हो जाएगा 50 करोड़ पेड़ लगाने की मुख्यमंत्री द्वारा मिशन हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत घोषणा की गई है। तीसरा क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप परमाणु ऊर्जा संयंत्र माही बांसवाड़ा की कुल क्षमता क्या होगी? तो इसका सही जवाब था 2800 मेगावाट इसकी कुल क्षमता होगी। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है जिसमें सिल्ट जमा होने की समस्या सामने आई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध की। अगला क्वेश्चन, शिक्षा विभाग द्वारा घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान किस जिले में शुरू किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा उदयपुर जिले से इसकी शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन था, राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा चक्र अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है, ये आपको बताना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बीकानेर जिले से इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, राज्य सरकार द्वारा राज्य को किस वर्ष तक बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य प्रदेश की सरकार ने तय किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वर्ष 2030 तक राज्य सरकार ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है। चलिए, यह था कल का यस्टरडे सुपरफास्ट रिवीजन। आज की क्लास की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो कोई भी इस चैनल के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से इस क्लास के साथ नया साथी जुड़ा है, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। JBN एजुकेशन चैनल को तुरंत यूट्यूब चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो राजस्थान के अपडेट और नोट्स आपसे मिस ना हो, सबसे पहले आप प्राप्त कर ले। चलिए शुरुआत करते हैं। कल का अपन ने रिवीजन किया है। आप सभी इस वीडियो को अपने सभी साथी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, राजस्थान में पहली बार किस वर्ष निजी स्कूलों के में नामांकन सरकारी स्कूलों से अधिक हुआ है? ये आपको बताना है किस सेशन में हुआ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। 2025-26 में राजस्थान में ऐसा पहली बार हुआ है कि निजी स्कूलों में नामांकन सरकारी स्कूलों से अधिक दर्ज हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। आपके सामने कुछ मुख्य बिंदु है। पहला है, यह पहली बार हुआ है जब निजी स्कूलों में नामांकन सरकारी स्कूलों से अधिक रहा है। दूसरा है, शिक्षा विभाग इसे एक बड़ी चुनौती मान रहा है। तीसरा है, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए प्रखर राज 2.0 जैसी योजनाएं राजस्थान में शुरू की गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजस्थान में कितने BSNL साइट्स पर 4G सेवा वर्चुअली तरह से लॉन्च की है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन। 5655 4G सेवा राजस्थान में प्रधानमंत्री जी द्वारा BSNL साइट्स वर्चुअली लॉन्च की है। चलिए, इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला है, यह लॉन्च वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। दूसरा, यह BSNL के ग्रामीण और सीमावर्ती इलाकों तक 4G विस्तार का यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तीसरा है, इससे राजस्थान का डिजिटल कनेक्टिविटी नेटवर्क और भी मजबूत होगा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है, राजस्थान ग्रामीण बैंक RGB की स्थापना कब हुई? हाल ही में चर्चा में भी था राजस्थान ग्रामीण बैंक RGB। तो इसकी सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? 1 मई 2025। तो सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। 1 मई 2025 को प्रदेश में राजस्थान ग्रामीण बैंक
आरजीबी की स्थापना हुई। चलिए कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला मुख्य बिंदु आपके सामने है, आरजीबी राजस्थान ग्रामीण बैंक का गठन ग्रामीण क्षेत्र के विकास और वित्तीय समावेश के लिए हुआ है। दूसरा है, यह विभिन्न ग्रामीण बैंकों के विलय से इसको बनाया गया है। तीसरा है, इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में पहली बार प्रस्तावित सैन्य बालिका विद्यालय की स्थापना राजस्थान के किस जिले में की जाएगी? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए झुंझुनू में, बी अलवर में, सी चित्तौड़गढ़ में और डी ऑप्शन बीकानेर के जैमलसर में। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन बीकानेर के जैमलसर में भारत में पहली बार प्रस्तावित सैन्य बालिका विद्यालय राजस्थान के बीकानेर जैमलसर में स्थापित किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला है, यह देश का पहला सैन्य बालिका विद्यालय होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। दूसरा, इसका उद्देश्य लड़कियों को भी सैन्य शिक्षा से जोड़ना होगा। तीसरा, बीकानेर के जैमलसर में सैन्य क्षेत्र की विशेष सुविधा उपलब्ध होने के कारण इसे चुना गया है या इसे प्राथमिकता दी गई है। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ से क्रियाशील किया गया है? ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए उदयपुर, बी बीकानेर, सी जयपुर और डी ऑप्शन अलवर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जयपुर से राजस्थान का पहला साइबर स्पोर्ट्स सेंटर जयपुर से क्रियाशील किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला है, यह सेंटर साइबर अपराधों से निपटने के लिए बनाया गया है। दूसरा, इसमें 24/7 हेल्पलाइन की सुविधा उपलब्ध या दी गई है। तीसरा, यह केंद्र आईटी विशेषज्ञों और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा संचालित किया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आपका छठा क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में हाल ही में बच्चों के लिए नवाचार आधारित खिलौने बैंक इनोवेशन बेस्ड टॉय बैंक की स्थापना किस जिले में प्रस्तावित है? हाल ही में टॉय बैंक काफ़ी चर्चाओं में था, आपने पढ़ा था। आपके ऑप्शन है ए अजमेर, बी उदयपुर, सी कोटा, डी ऑप्शन भरतपुर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन कोटा में। राजस्थान के कोटा में बच्चों के लिए नवाचार आधारित खिलौना बैंक इनोवेशन बेस्ड टॉय बैंक की स्थापना की जाएगी। चलिए कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला है, इसका उद्देश्य बच्चों में रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा देना है। दूसरा, इसमें विज्ञान तकनीकी पर आधारित खिलौने उपलब्ध होंगे। और तीसरा है, कोटा को एजुकेशन हब होने के कारण इसको चुना गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। चलिए आज का राजस्थान करंट अफेयर्स का अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने हाल ही में उच्च तीव्रता हाई इंटेंसिटी सैन्य अभ्यास किस फायरिंग रेंज में आयोजित किया है? तो आपके ऑप्शन है ये, और इसमें सही जो जवाब हो जाएगा उसका आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। इसका सही जवाब हो जाएगा पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। तो भारतीय सेना की दक्षिणी कमान ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में हाल ही में उच्च तीव्रता हाई इंटेंसिटी सैन्य अभ्यास को आयोजित किया है। कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला है, यह अभ्यास आधुनिक हथियारों और मिसाइलों के परीक्षण हेतु किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्फेंट्री, आर्टिलरी और एयर डिफेंस यूनिट्स ने भी भाग लिया है। तीसरा, पोखरण भारत का सबसे बड़ा फायरिंग रेंज उपलब्ध करवाता है। तो ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन आज के। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, कुछ इसमें चेंज या गलत हो तो भी आप बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। जो अपन ने आज मुख्य बिंदु पढ़ा है उससे मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान ग्रामीण बैंक आरजीबी का गठन किनके विलय से किया गया है? यह आपको बताना है। राजस्थान ग्रामीण बैंक आरजीबी का गठन किनके विलय से किया गया है? ऑप्शन है ए शहरी सहकारी बैंकों के विलय से, बी राष्ट्रीयकृत बैंकों के विलय से, सी निजी बैंकों के विलय से या डी ऑप्शन विभिन्न क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय से। राजस्थान इस बैंक का गठन किसके विलय से किया गया है आपको बताना है। इसका जवाब आपको वीडियो के ख़त्म होने पर कमेंट बॉक्स में बताना है। सही जवाब देने वाले व्यूवर्स या लोगों को JBN एजुकेशन टीम के द्वारा अगर आप रेंडमली सेलेक्ट होते हो
तो आपको सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। कल जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था इसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन था राणा प्रताप सागर बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब था बी ऑप्शन, जल विद्युत उत्पादन इसका राणा प्रताप सागर बांध का मुख्य उद्देश्य है। कल के जो जवाब आपने कमेंट बॉक्स में दिए हैं, जिस साथियों ने, जिस व्यूअर्स ने या जिस स्टूडेंट ने इनके जवाब दिए हैं, उनका मैंने आपके नाम आपके सामने लिखा है, जैसा कि मैंने आपको बोला था। पहला है प्रकाश यादव ने इनका जवाब दिया है, दूसरा है सोनिया मीना ने, तीसरा सोनू व्यास ने, चौथा सेवंतरा बेरवा ने, पाँचवा संजू शर्मा ने, छठा कुसुम वर्मा ने इनका जवाब दिया है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह आप जेबीएन एजुकेशन टीम से जुड़े रहें या चैनल से बने रहें, और चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें और अपने सभी साथियों के साथ इस वीडियो को या इस तरह के राजस्थान करंट अफेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप इसी तरह जेबीएन एजुकेशन टीम के साथ जवाब देते रहें ताकि आपकी तैयारी भी मजबूत हो। और जो जवाब नहीं देते हैं उन साथियों से भी निवेदन है कि आप कमेंट बॉक्स में अपना जवाब अवश्य लिखें। इससे आपकी तैयारी भी मजबूत होती है, साथ ही आपको सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। कल का जो मैंने आपको वन लाइनर के रूप में जो क्वेश्चन पूछे थे उनके जवाब मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन था पहला, राजस्थान का कौन सा वेटलैंड 2025 में एमूर फैल्कॉन प्रवासी पक्षी संरक्षण के कारण चर्चा में रहा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जवाई बांध वेटलैंड, जो कि पाली में स्थित है। दूसरा है 2025 में राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा आधारित फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध, चित्तौड़गढ़ में इसकी शुरुआत की गई है। तीसरा था हाल ही में किस जिले के कालेसर खनन क्षेत्र को भूवैज्ञानिक धरोहर घोषित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा नागौर को घोषित किया गया है। चौथा क्वेश्चन था 2025 में राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा घाघरोन किला झालावाड़। पांचवा क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा जिला 2025 में भारत का पहला ड्रोन हब घोषित हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा नीमराणा अलवर। चलिए, तो ये थे राजस्थान के वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन जो कि मैंने आपको कल पूछे थे। चलिए आगे वह वन लाइनर क्वेश्चन है जो आपको कल इसका जवाब देने हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 2025 में राजस्थान का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस जिले में हुआ है, शुरुआत हुई है या स्थापित हुआ है, ये आपको बताना है। दूसरा है हाल ही में राजस्थान के किस जिले में थार डेजर्ट बायोस्फीयर रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई है, ये आपको बताना है। तीसरा बताना है 2025 में किस जिले के अंबा माता मंदिर परिसर को राज्य सरकार ने सांस्कृतिक धरोहर क्षेत्र घोषित किया है। चौथा बताना है राजस्थान का कौन सा बांध 2025 में देश का पहला एआई आधारित स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने वाला बना है, ये आपको बताना है। और पांचवा बताना है 2025 में राजस्थान का कौन सा जिला राष्ट्रीय जलीय पक्षी अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल हुआ है। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके जवाब आपको या तो आ सकते हैं या आपको ढूंढने भी पड़ सकते हैं। चाहे आप कैसे भी ढूंढें, इनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, आपकी तैयारी इससे मजबूत होगी। साथियों, आपसे निवेदन है कि इनको आप ढूंढेंगे, आप इनको खोज करके आप जब इनको याद करेंगे तो आपको अवश्य याद होंगे। मानता हूँ ये क्वेश्चन थोड़े कठिन है, लेवल के हैं, पर आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये थी आज की राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी आप एक प्यारा कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो के ख़त्म होने पर। इस क्लास में मैंने आपको राजस्थान के सभी तरह के क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश की है। विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो भी मैंने आपको बताए हैं, साथ ही करंट अफेयर्स के मुख्य क्वेश्चन, उससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी मैंने आपको प्रोवाइड करवाए हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको सभी चीज़ एक ही वीडियो में दे सकूं, लेकिन ज़्यादा टाइम होने से, लिमिट टाइम होने से आपको फिर नेक्स्ट क्लास में बताना पड़ेगा। चलिए, तो ये थी राजस्थान करंट अफेयर्स की इन क्वेश्चन की क्लास। मिलते हैं राजस्थान की अगली क्लास के साथ, तब तक आप जुड़ जाइए जेबीएन एजुकेशन के साथ। जो कोई भी साथी नए हो, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट आपसे मिस ना हो। आप मेरे साथ रीट मेंस 2026 के PYQ क्वेश्चन के रूप में भी पढ़ सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप जुड़ जाइए। रीट मेंस 2026 के लिए मैंने आपको सभी जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो प्रोवाइड करवा दिए हैं, कुछ पार्ट बाकी है वो भी आपके सामने जल्द ही आ जाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक आप जुड़े रहिए इस चैनल यूट्यूब चैनल से। जेबीएन एजुकेशन के माध्यम से आपको निरंतर ये क्लास मिलती रहेगी। आप सभी साथियों के प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।